समय ऐसा भी था जब मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड में संघर्ष करते हुए शुरुआती दिनों में फुटपाथ पर जिंदगी गुजारनी पड़ी, रातें गुजारनी पड़ी। उनके पास ना कोई घर था, न खाने के लिए पैसे। फुटपाथ पर सोकर उन्होंने रातें काटी है और सुबह उठने के बाद वापस से बॉलीवुड के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर काटे, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के चक्कर काटे कि किसी भी तरह से उन्हें काम मिल जाए, छोटा मोटा कोई भी सही, बैकग्राउंड में खड़े होने का भी रोल मिल जाए और इतना पैसा मिल सके कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकें, रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर का जुगाड़ कर सकें। लेकिन कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा मिलता है। संघर्ष के दिनों में फुटपाथ पर काटी हुई रातें बहुत पीड़ा देती है और ऐसी ही एक घटना का जिक्र मिथुन चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में किया था। वो दौर था जब वो फुटपाथ पर सोते थे रात को और सुबह निकल जाते थे काम पर। एक बार पैसे ख़त्म हो गए तो उनके पास उस रात को फुटपाथ पर सोने के लिए, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। कहते हैं कि बम्बई में ये बात आम है कि हर फुटपाथ बिकी हुई है, हर फुटपाथ का कोई ना कोई मालिक है। ऐसे ही मालिक बन जाते हैं और फुटपाथ पे कब्जा कर लेते हैं कि इस फुटपाथ पर जो भी सोएगा वो मुझे पैसा देगा। सोने का भी पैसा लगता है फुटपाथ पर, आप ऐसे ही किसी फुटपाथ पर नहीं सो सकते। कई सारे फिल्मी किस्से और कहानियां आपने इस तरह की सुनी होगी और ये सच्चाई है। उस रात को मिथुन चक्रवर्ती के पास भी फुटपाथ पर सोने के लिए तक पैसे नहीं थे। रात को जब मिथुन चक्रवर्ती थके हारे गहरी नींद में सो रहे थे 10-11 बजे, तो उस फुटपाथ का मालिक आया और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को जगाया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, जब आज तूने रात का किराया नहीं दिया तो इस फुटपाथ पे सो कैसे रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने बोला कि दादा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत जल्द काम करके आपके पैसे चुका दूंगा, लेकिन जब पैसे नहीं है तो रात को सोऊंगा कहाँ। कृपया करके मुझे कुछ रातें यहाँ गुजारने तो दो। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं काम ढूंढ लूँगा और जैसे ही मुझे काम मिलेगा मैं आपका किराया दे दूंगा। लेकिन विश्वास किसका होता है बम्बई में? किसी का नहीं। भाई पैसे दे और सो जा, बिना पैसे नहीं। बहरहाल इतनी लड़ाई और झगड़ा हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती को फुटपाथ के बगल में वो रात खड़े होकर गुजारनी पड़ी। फुटपाथ का मालिक बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि बिना पैसे दिए तो इस फुटपाथ पे नहीं सोएगा। एक रात तो मिथुन चक्रवर्ती ने कैसे जैसे फुटपाथ के बगल में खड़े होकर गुजार ली। लेकिन देखिए, बड़े लोगों का दिमाग भी बड़ा होता है। वो सुबह अपने काम पर निकल गए, सारे दिन काम ढूंढना और काम नहीं मिलने पर हताश होकर शाम को वापस आना और फुटपाथ के बगल में खड़े हो गए। अब पैसा जेब में 1 रुपया नहीं था और सामने वही फुटपाथ का मालिक खड़ा है। फुटपाथ का मालिक देखते ही, अरे तू वापस आ गया आज? कल तू सारी रात यहाँ खड़ा रहा, उसके बाद भी यार कैसा आदमी है, कैसे खड़े खड़े सोएगा? मैं तो तुझे बिना पैसे के यहाँ सोने दूंगा नहीं। मिथुन चक्रवर्ती ने दिमाग लगाया। दादा, एक बात बताओ, तुम इस फुटपाथ के मालिक हो, अच्छा है 10-12 लोग इस फुटपाथ पे सोते हैं, तुम सबका किराया लेते हो, एक ही फुटपाथ के भरोसे जिंदगी भर कब तक रहोगे? एक काम करो, इस फुटपाथ का किराया लेने के लिए तुम मुझे रख लो एक आदमी के रूप में। मैं तुम्हारे यहाँ काम करता हूँ, मैं तुम्हारे इस फुटपाथ पर रोज सोने वालों से किराया लिया करूंगा और तुम्हें दे दिया करूंगा। और तुम ऐसे ही किसी दूसरी फुटपाथ पे कब्जा कर लो यार। कोई दूर दराज कोई दूसरी फुटपाथ दिखती है, खाली उस पर कब्जा करो और उस पर भी सोने के लिए लोगों से किराया लो। अपना बिजनेस बढ़ाओ ना भाई, काहे एक ही फुटपाथ पे खड़े खड़े किराया लेते रहते हो? अरे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, काम तो करना ही है। तो क्यों ना मैं तुम्हारे इस फुटपाथ का किराया वसूलने का काम करता हूं जब तक मुझे कुछ काम नहीं मिल जाता। ये मिथुन चक्रवर्ती ने, देखो कितनी बड़ी बात है। दिन भर संघर्ष करने के बाद पेट में एक दाना नहीं है, लेकिन दिमाग में कितने बड़े आइडियाज होते हैं इंसान के कि रात को सोना तो है, फुटपाथ पे सोएंगे नहीं तो दिन कैसे कटेगा। और उन्होंने फुटपाथ के मालिक को ये ऑफर दे डाला, बिजनेस का आइडिया, कि फुटपाथ दूसरी कब्जा करो और अपना व्यापार बढ़ाओ, बदले में मैं फुटपाथ पे सोऊंगा और बाकी सोने वालों से किराया वसूलूंगा। बहरहाल इतना अच्छा आइडिया फुटपाथ के मालिक को जो मिला, वो कहाँ ठुकराने वाला था। वो मिथुन चक्रवर्ती की देखकर दाद देने लगे कि यार कमाल का आदमी है, सुबह से कुछ खाया नहीं तूने, लेकिन तेरे दिमाग में आइडिया देखो, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मुश्किल समय में भी जो आगे बढ़ने का सोचे, व्यापार को बढ़ाने का सोचे, और इतने बुरे समय में भी तूने फुटपाथ पर सोने का जुगाड़ कर ही लिया, एक दिन भाई तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये कहकर फुटपाथ का मालिक तो वो फुटपाथ मिथुंदा को संभला के चला गया कि ठीक है, इस फुटपाथ पे जो भी लोग सोते हैं उनका किराया मैं तेरे से वसूलूंगा, बदले में तू यहाँ फ्री सो सकता है। और उस फुटपाथ के मालिक ने जाके कोई दूसरी फुटपाथ कब्जा कर ली। सिलसिला चलता रहा, उसका व्यापार बढ़ गया और मिथुंदा को
मुश्किल के दिनों में रात गुजारने के लिए फुटपाथ पर सोने का एक तरीका मिल गया। बहरहाल ज़िंदगी भी ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करती है जो ज़िंदगी से जूझने में विश्वास रखते हैं। धीरे धीरे मिथुन दा को काम मिलने लगा। काम मिला और ऐसा मिला कि वो स्टार बने। और एक दिन वो फुटपाथ का मालिक स्टार बनने के बाद उनसे शूटिंग पर मिलने ज़रूर पहुंचा। मिथुन दा ने देखते झट से पहचान लिया, अरे दादा, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाने का टाइम है, आओ खाना खाओ। फुटपाथ के मालिक का आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहा था। अरे यार, तू तब भी बड़ा था, अब भी बड़ा है। मुझे पता था एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। खाली पेट भी तेरे दिमाग में आइडिया जैसे दौड़ते थे, आज तो तू भरा पेट है। मिथुन दा ने उस फुटपाथ के मालिक को खाना खिलाया, बाकायदा शूटिंग दिखाई, बड़े प्यार से विदा किया। बड़े लोगों की कुछ बात ही और होती है। मुश्किल समय में भी जो घबराए नहीं और आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को शक्ति देने के लिए जो दिमाग के विचार खुले रखे, आइडियाज़ खुले रखे, वही लोग आगे परचम फहरा पाते हैं। वो घटना मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से अपने इंटरव्यू में बताई थी, सबक देने वाली है कि उस दिन मैं डर के अगर उस बार फुटपाथ से भाग जाता तो कहाँ सोता। बम्बई में सोने की जगह नहीं है, वहाँ फुटपाथ पर सोने का भी किराया लगता है उस ज़माने में। लेकिन जिस तरह से रात काटने का उन्होंने तरीका निकाला, वो अनमोल था। शायद यही सोच थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने अपना व्यापार इतना फैलाया कि आज पूरे देश में उनकी होटल्स की चेन है। मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोजना ही बड़े आदमी की निशानी है। जिंदगी में घबरा कर बैठना नहीं, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये सोच मिथुन दा से सीखने वाली है। वाह, खाली पेट भी इतना बड़ा आइडिया। फुटपाथ के मालिक को जो दिया, बड़े लोगों की कुछ बात ही और है। मिथुन दा से सीखने को सबक मिला, सोचा आपके साथ शेयर करूं।